परिचय। प्राचीन फारस में एक बार की बात है, पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग दयालु थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनमें अमीर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास ज्ञान का खजाना और करुणा से भरा दिल था। उसी गांव में कासिम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। आमिर के विपरीत कासिम अपने लालच और निर्दयता के लिए जाना जाता था। उसने गरीबों का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति जमा की थी और हमेशा दूसरों की परवाह किए बिना अपने धन को बढ़ाने के तरीके खोजता रहता था। कहानी की शुरुआत। एक गर्मी के दिन, जब आमिर एक पुराने गूल के पेड़ की छाया में बैठा था, एक छोटा लड़का उसके पास आया। चाचा आमिर, लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। आमिर ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है, बेटा? मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हम उनकी दवा का खर्च नहीं उठा सकते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? आमिर ने एक पल सोचा और फिर कहा, कासिम के घर जाओ और उससे मदद मांगो। उससे कहो कि आमिर ने तुम्हें भेजा है। लड़का झिझक रहा था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने कासिम के बड़े से दरवाजे पर दस्तक दी और जब दरवाजा खुला तो उसने अपनी स्थिति बताई और आमिर का नाम लिया। कासिम, जो आमिर का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था, ने लड़के के चेहरे पर मुंह फेरते हुए दरवाजा बंद कर दिया। आमिर की योजना। लड़का वापस आमिर के पास आया और उसे सारी बात बताई। हालांकि आमिर को आश्चर्य नहीं हुआ। चिंता मत करो, उसने कहा, मेरे पास एक और विचार है। आमिर ने लड़के को पास के खेत से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उसके पास लाने को कहा। लड़के ने उसकी बात मान ली और जब वह वापस लौटा तो आमिर ने उसे एक आसान उपाय बनाने का तरीका दिखाया। इससे अभी तुम्हारे पिता को मदद मिलेगी, उसने कहा, लेकिन हमें कासिम को सबक सिखाना होगा। अगले दिन आमिर कासिम से मिलने गया। वह अपने साथ एक छोटा सा संदूक लेकर गया था, जिस पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बने हुए थे। जब कासिम ने आमिर को देखा तो वह भौंचक्का रह गया। क्या चाहिए, बूढ़े आदमी? उसने रूखेपन से पूछा। आमिर मुस्कुराया। मैं तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ, उसने कहा और संदूक खोला जिसमें सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों का एक शानदार संग्रह था। कासिम की आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। बदले में तुम क्या चाहते हो? उसने संदेह से पूछा। सिर्फ आपका वचन, आमिर ने जवाब दिया। मुझसे वादा करो कि इस गांव में जो भी जरूरतमंद तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी मदद करोगे। कासिम हिचकिचाया, लेकिन खजाने का लालच बहुत मजबूत था। मैं वादा करता हूँ, उसने संदूक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। आमिर ने संदूक बंद किया और उसे उसके हाथ में थमा दिया। अपना वादा याद रखना, उसने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। कासिम का परिवर्तन। दिन हफ्तों में बदल गए और कासिम का लालच बढ़ता ही गया। वह आमिर से किया अपना वादा भूल गया था। एक शाम जब वह अपना सोना गिन रहा था तो उसने देखा कि कुछ सिक्के गायब थे। घबराकर उसने बार बार गिने, लेकिन सिक्के गायब होते रहे। घबराकर वह आमिर के पास गया। बूढ़े आदमी, तुमने मुझे धोखा दिया, वह चिल्लाया। तुमने मुझे जो सोना दिया था वह गायब हो रहा है। आमिर शांत रहा। उसने कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सोना गायब हो गया क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अगर तुम जरूरतमंदों की मदद करोगे तो सोना वापस आ जाएगा। कासिम क्रोधित था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अनिच्छा से गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सके। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह दूसरों की मदद कर रहा था तो सोने के सिक्के फिर से संदूक में दिखने लगे। अपने जीवन में पहली बार कासिम को संतुष्टि का एहसास हुआ, जो अकेले धन से उसे कभी नहीं मिला था। एक नई सुबह। जैसे जैसे कासिम दूसरों की मदद करता गया, उसने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। गांव वालों की खुशी और कृतज्ञता ने उसके दिल को खुश कर दिया। वह दयालुता और उदारता का असली मूल्य समझने लगा। जितना ज्यादा उसने दिया, उतना ही ज्यादा उसे मिला, सिर्फ सोने के रूप में नहीं बल्कि दोस्ती और सम्मान के रूप में भी।
एक दिन कासिम आंखों में आंसू लिए आमिर के पास पहुंचा। उसने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे दिखा दिया है कि असली दौलत सोने में नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों की खुशी और खुशहाली में है। आमिर मुस्कुराया और कासिम को गले लगा लिया। तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है, उसने कहा। याद रखो, जितना ज्यादा तुम दोगे उतने ही अमीर बनोगे। गांव का रूपांतरण। कासिम के बदलाव की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही पूरा समुदाय उसके उदाहरण का अनुसरण करने लगा। गांव पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हुआ, न सिर्फ भौतिक संपदा में बल्कि आध्यात्मिक और एकता में भी। गांव के लोग मिलजुल कर काम करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे और सद्भाव से रहते थे। आमिर, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, अपने गांव को फलते फूलते हुए गर्व से देखता था। उसे पता था कि उसका काम पूरा हो चुका है और वह ये जानकर निश्चिंत हो सकता था कि उसके लोग सही रास्ते पर हैं। एक शाम, जब पहाड़ों पर सूरज डूब रहा था, आमिर की नींद में शांति से मृत्यु हो गई। पूरे गांव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने उनके जीवन और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का जश्न भी मनाया। उन्होंने उनके सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, एक ऐसी जगह जहां वे उनकी शिक्षाओं को याद कर सकें और जरूरत के समय मार्गदर्शन पा सकें। आमिर की विरासत। साल बीतते गए और गांव की तरक्की जारी रही। आमिर और कासिम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई और एक प्रिय किंवदंती बन गई। बच्चे इस कहानी को सुनते हुए बड़े हुए और दयालुता, उदारता और बुद्धिमत्ता के मूल्यों को सीखा। कासिम, जो कभी लालच का प्रतीक था, गांव में एक प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने अपना बाकी जीवन दूसरों की मदद करने और यह सुनिश्चित करने में बिताया कि आमिर की विरासत जिंदा रहे। वह अक्सर दरगाह पर जाता था, प्रार्थना करता था और सीखे गए सबक पर विचार करता था। ये गांव, जो कभी छोटा और साधारण था, अपनी करुणा और समृद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाने लगा। दूर दूर से यात्री उस जगह को देखने आते थे जहां बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था और उन ग्रामीणों से सीखने आते थे जिन्होंने उसकी शिक्षाओं को अपनाया था। निष्कर्ष। अंत में, आमिर और कासिम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि दूसरों से मिलने वाले प्यार और सम्मान से मापी जाती है। दयालुता और उदारता में न केवल व्यक्तियों बल्कि पूरे समुदाय को बदलने की शक्ति होती है। जब तक हम इन मूल्यों को याद रखते हैं और उनके अनुसार जीते हैं, हम खुशी और सद्भाव से भरी दुनिया बना सकते हैं। और इस प्रकार, बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति, आमिर की विरासत उन सभी के दिलों और दिमागों में जीवित है, जो उनकी कहानी सुनते हैं, तथा हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खजाना वह अच्छाई है, जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।